नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि सुज़लॉन एनर्जी के अंदर अभी ज़बरदस्त तेज़ी रहने वाली है, क्योंकि 1 करोड़ से भी अधिक जो शेयर्स थे वह खरीदारी के लिए लगे हुए थे। आज एग्ज़ैक्टली वही हुआ। मार्केट ओपन होते ही कुछ ही समय के बाद यहाँ पर अपर सर्किट लग गई और अब और भी बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। लेकिन इसके साथ में कल की जो ट्रेडिंग होगी, कल का जो दिन है सुज़लॉन एनर्जी के लिए बहुत ही ख़ास रहने वाला है। क्यों? सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। जैसे वीडियो में रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो अच्छी लगे तो अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। अच्छी लगे तब, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका फल आप ज़रूर दें। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट भी करें आपकी क्या राय है, सुज़लॉन एनर्जी कहाँ तक मूव कर सकती है। तो सबसे पहले हम यदि आज के कारोबार की बात करें तो देखिए, कल और आज 2 दिन अपर सर्किट लगी है। बिल्कुल यहाँ पर कल का दिन क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि ये अपने रेसिस्टेंस ज़ोन पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ज़ोन पर यह आ चुका है। कैसे? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसने इस दौरान रैली दिखाई थी उसका जो हाई है लगभग यही हाई है, ठीक है? ₹29.80 का इस दिन हाई लगा था। इस दिन तो ₹29.50-60 का ही है ये वाला कैंडल। इसका हाई था ₹29.80 का, ठीक है? तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 दिन इसने इसको कोशिश की तोड़ने की, ठीक है? इस दिन इसने कोशिश की इस लेवल को तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया और 2 दिन यहाँ पर गिरावट हुई, लोअर सर्किट लगी और प्राइस कहाँ आ गया? ₹26.36 के आसपास आ गई थी। फिर 2-3 दिन कंसोलिडेट किया, फिर इसने अगेन यहाँ पर ट्राई किया है इस लेवल को तोड़ने की। तो कल के डेट में देखिए ₹1.5 के आसपास का अपर सर्किट लग रहा है। तो कल के डेट में जो है वह इस लेवल को यदि तोड़ेगी तो कल के डेट में यह तोड़ देगी, नहीं तो फिर यदि इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो कल का दिन काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। तो इस कारण से वैसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग करने का यह मतलब नहीं है कि फिर दोबारा हम सुज़लॉन एनर्जी के अंदर कभी एंट्री लेंगे ही नहीं, जी नहीं। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कुछ 2-4-5 रुपए की पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर से एंट्री लेंगे। फिर से यदि यहाँ से यह कंसोलिडेट करता है, नीचे आता है, तो फिर इस इन लेवल्स पर एंट्री लेंगे। और यदि नीचे नहीं आता है, कल के डेट में इसको यह तोड़ देता है, तो कोई बात नहीं, मौका तो मिलेगा ही। आज भी आप देखो यहाँ पर मौका तो मिलता ही है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। लगभग यहाँ पर जो अपर सर्किट लगी है वो 11 बजे के आसपास, ठीक है? 11 बजे के आसपास अपर सर्किट लगी है, तो मौका आपको मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर यदि अपर सर्किट लगने लगी तो ये रेगुलर ही अपर सर्किट लगेगी। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, क्योंकि ₹30 पर एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस का ज़ोन है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखा भी दिया है। देखिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए प्राइस रिजेक्ट हुआ है, नीचे आया है, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई है। ओके, तो देखना होगा। चांसेस तो हैं कि कल भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाए और कल भी एक 4-5% के अपर सर्किट के साथ ₹1.5, मतलब कि ₹31 के लेवल पर कल जो है वह क्लोज कर सकता है, यदि अपर सर्किट लगती है तो। फिलहाल यहाँ पर यदि हम ऑर्डर्स की बात कर ले तो 2:05 पर ये वीडियो शूट किया जा रहा है और आप देख सकते हैं ₹29.50 पर 4.98%, मतलब ₹1.40 की तेज़ी के साथ सर्किट क्लोज है। सर्किट लगी हुई है और एट प्रेजेंट यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 53,10,645 क्वांटिटीज़ के ऑर्डर लगे हुए हैं और कल की डेट में 1 करोड़ से ऊपर ऑर्डर्स थे। तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है कि जो स्ट्रेंथ थी, जो बुलिशनेस थी, वो कम हुई है कल से। आज की यदि हम कंपैरिजन करें तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जनरली यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी लगा करते थे 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम इतनी ऑर्डर्स लगा करते थे। अभी तो 53 लाख और इससे पहले 74 लाख लगे हुए थे। अभी आधे आधे घंटे पहले 74 लाख ऑर्डर्स लगे हुए थे। तो डेफिनेटली थोड़ी सी बुलिशनेस ज़रूर कम हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ही बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं बाइंग के लिए। देख सकते हैं 93 ऑर्डर जो लगे हुए एक साथ में ₹29.50 पर, वो 3,04,670 क्वांटिटीज़ के ऑर्डर लगे हुए हैं। जिस लेवल पर अपर सर्किट लगी हुई है, इसी लेवल पर अभी और भी खरीदार 3,04,670 क्वांटिटीज़ के खरीदार लाइन में लगे हुए हैं कि हमें बेच दो, हम लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप? तो यहाँ देखिए, एक जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी इंडस टावर है और व्हाट्स म्यूचुअल फंड बाउट एंड सोल्ड इन सितंबर। तो यहाँ पर सितंबर का भी कुछ डाटा जो है वह आ गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर इंडस टावर के अंदर खरीदारी की गई है।
देख सकते हैं लगभग इंडस टावर जो है एक टॉप पिक निकल कर आया है म्यूचुअल फंड्स का लास्ट मंथ में। लगभग 6.95 मिलियन जो शेयर्स हैं वह खरीदारी की गई है। लेकिन हमें इंडस टावर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने सुजलॉन एनर्जी से। तो देखिए सुजलॉन एनर्जी के लिए क्या कुछ यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, तो वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए अ, समय आपका ना लेते हुए सीधे यहाँ पर आ गए हैं हम। कमेंटिंग ऑन द सुजलॉन एनर्जी पूर्णार्थ इन्वेस्टमार्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने क्या कहा है कि इंडिया का जो अनाउंसमेंट है दैट इट एम्स टू जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है 2070 तक, और 2030 तक जो है 50% जो इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने वाले हैं। तो ये जो चीज़ है किससे पूरी होगी, तो ये जो चीज़ है वो सोलर और विंड एनर्जी से पूरी होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी ड्रिवन बाय द विंड एंड सोलर एंड इट्स प्लान टू अचीव द गोल ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है वो है 100 गीगावाट का विंड एनर्जी से। 500 गीगावाट का तो टोटल रिन्यूएबल से है, जिसमें से कि 100 गीगावाट का जो टारगेट है वह विंड एनर्जी का, और एट प्रेजेंट 43 गीगावाट है। मतलब कि लगभग दोगुने से भी ज़्यादा यहाँ पर आने वाले 7 साल के अंदर विंड एनर्जी को करना। और ये सारी जो डाटाज़ हैं वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर बताते रहता हूँ कि 43% 43 गीगावाट यहाँ पर विंड एनर्जी है, 44 नहीं 44 नहीं, उससे ज़्यादा है। यदि हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 11% की जो कैपेसिटी है विंड एनर्जी की है, 16% की जो कैपेसिटी है वह सोलर एनर्जी की है, 10 से 11% के आसपास हाइड्रो पावर की है, ठीक है, हाइड्रो पावर की है। तो टोटल कुल मिलाकर 43% जो है एट प्रेजेंट कंट्रीब्यूट किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी में 43% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पार्टिसिपेट कर रही है, और बाकी का 57% नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि थर्मल कोल वगैरह से यहाँ पर एनर्जी जनरेट किया जा रहा है। और जो टारगेट है वो है 500 गीगावाट का, एट प्रेजेंट है 178। यह भी आप जान लो, ये यहाँ पर नहीं बताया गया है। यहाँ पर देखिए 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है 2030 तक, तो एट प्रेजेंट जो है 178 गीगावाट हमारी विंड नहीं, नॉट विंड, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की यह कैपेसिटी है 178। तो इसको अभी बहुत लगभग लगभग 3 गुना करना है, ठीक है, लगभग लगभग 3 गुना करना है। और उसी कंपैरिजन में विंड एनर्जी को भी लगभग 2 गुने से ज़्यादा करना है। The business has witnessed change due to various debt restructuring activities along with sectoral tailwinds। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं सुजलॉन एनर्जी के लिए बताई जा रही हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चेंजिंग हुए हैं, डेप्ट को रिस्ट्रक्चर किया गया है, टेलविंड्स जो है वह सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट का पुश है, 33% का मार्केट शेयर है, विंड और सोलर बिंग द लोएस्ट कॉस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर अ डिकार्बोनाइज्ड ग्रिड। ये दोनों से काफ़ी कम लागत में काफ़ी अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। Suzlon Energy become the natural beneficiary of the tailwinds, reduced interest cost, enhanced efficiencies, consistent OMC, business cash flows, up-to-date technology, and constant deployment in R&D। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर एक एक करके देखिए बहुत सारी बातें बताई गई है। टेलविंड्स मतलब कि जो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज को सूट करते हैं, उसकी बात की जा रही है। इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गया क्योंकि डेप्ट खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, इफिशियंसीज को बढ़ाई गई है, ओएमसी बिजनेस का जो कैश फ्लो है वह भी यहाँ पर बढ़ा है, टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अपनाई जा रही है, ठीक है, R&D के अंदर पैसे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर पैसे लगाए जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से सुजलॉन इज वेल इक्विप्ड टू लेवरेज द मार्केट अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग फ्रॉम द एनर्जी ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू द पुनार्थ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी बातें जो है बहुत ही ज़बरदस्त बताई जा रही हैं, जिससे कि सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में भी बहुत ही ज़बरदस्त बना सकता है पैसे, आप लोगों के सभी के पैसे ज़बरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें आपकी क्या राय है सुजलॉन एनर्जी को लेकर, कहाँ तक मूव कर सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।